नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संविधान पर सियासत हाई। जी हां, देश और प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक मुद्दा जमकर गूंज रहा है और वो मुद्दा है संविधान। संविधान के सहारे न सिर्फ सियासी हमले हो रहे हैं बल्कि नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से संविधान राग अलाप रही है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी हमले तेज हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को संविधान का हत्यारा बताया है, तो कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात कर रही है, लेकिन संविधान पर बढ़ती सियासी तकरार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब संविधान पर आमने सामने की लड़ाई, नैरेटिव सेट कर कौन करेगा सियासी चढ़ाई। संविधान, संविधान और संविधान। प्रदेश की सियासत में संविधान को लेकर संग्राम तेज होता जा रहा है। कौन संविधान का सच्चा हितैषी है और कौन इसका रक्षक, इसकी लड़ाई अब और गहरी होती जा रही है। या यूं कहे कि संविधान के मुद्दे ने अब प्रदेश की सियासत में एक बड़ा रूप ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी मैदान में दिख रहे हैं। अब वार तीखे हो रहे हैं और आमने सामने से हो रहे हैं। लिहाजा गुरुवार को सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने मीसाबंदियों के सम्मान समारोह में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान के हत्यारे संविधान बचाने की बात करें तो ये कैसे सहेंगे। कांग्रेस की मानसिकता अब तक नहीं सुधरी। सीएम ने कहा कि कांग्रेसियों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए तो सेना का अपमान भी किया। 3 तलाक समेत कई फैसले कांग्रेस को रास नहीं आए। आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस की मानसिकता है ना उस समय सुधरी, उसके बाद उनके पुत्र आए। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी के समय इसी देश के अंदर 3 तलाक के घटनाक्रम को लेकर के जो निर्णय हुआ, 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां है, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश के सेना को जिस प्रकार से छूट देकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वर्तमान में खुली चुनौती सिंदूर के माध्यम से, लेकिन जो शब्द ये नेता प्रतिपक्ष ने लजाने का काम किया, सरेंडर किया भारत ने, ये सेना का अपमान करने का कलंक लगाया। जिस तरह से संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि यह मुद्दा लंबे समय तक सियासी पारे को चढ़ाए रखेगा। इधर सीएम के आरोपों पर जीतू पटवारी ने भी जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने के आरोप तो लगाए हैं, साथ ही फिर दोहराया कि वो संविधान की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। यादव जी कहते हैं कांग्रेसियों को डूब मरना चाहिए कि वो संविधान की जब रक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की बात करते हैं, वो सवाल करते हैं कि किस हवाई जहाज में बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को बंबई ले जाया गया और क्यों ले जाया गया, दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ, उसका किराया क्यों लिया कांग्रेसियों ने। ये सवाल है मोहन यादव जी, आपके आरएसएस के संस्कार आपको झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं मोहन यादव जी, सच ये नहीं है। राजनीति में नैरेटिव की भूमिका काफी अहम होती है। जो दल दूसरे दल के खिलाफ नैरेटिव सेट कर लेता है, वो सियासी जंग को आधा जीत लेता है। इसलिए भी संविधान के सहारे अब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से हो रही है। मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे भी करके जनता के बीच एक दूसरे को संविधान विरोधी साबित कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इसका सियासी फायदा मिल सके। खैर, संविधान का ये मुद्दा अब प्रदेश की सियासत में सबसे अहम हो चला है, लिहाजा इस पर सियासी जंग अभी और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या देश और प्रदेश की सियासत में संविधान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है?
दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस और बीजेपी अब सियासी लड़ाई संविधान के बहाने लड़ेंगी? तीसरा सवाल, संविधान के सारे कौन सा दल किसके खिलाफ नैरेटिव सेट कर पाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिरोनिया जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? घनश्याम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही। तो जीतू पटवारी को भी सुना होगा आपने, अभी कह रहे थे झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सीएम, और यही आरएसएस के संस्कार हैं। पिरोनिया जी, दीजिए जवाब। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कार्यकर्ता या व्यक्ति निर्माण का काम करता है, राजनीति का काम नहीं करता है। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उनके माध्यम से कहा जा रहा है। वास्तव में संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना, ये कहीं ना कहीं संघ इस क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर जीतू पटवारी जी इस प्रकार से बोलते हैं तो मैं समझता हूं ये उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और ना कभी उसने इस प्रकार का काम किया। तो फिर क्या ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नहीं हो रही कि संविधान के हत्यारे हैं कांग्रेस के लोग, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान इन लोगों ने किया है? क्या इसी संविधान के सहारे सियासी लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, मैंने कहा ना कि 1975 में पूरा देश का पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से पूरे देश भर में आपातकाल लगाने का काम ये कांग्रेस की सरकार के उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ। कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई, कैसे प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, कैसे रातों रात और नेताओं को घर से उठा लिया गया, सभी, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, अन्य लोग हो, ये कहीं ना कहीं आवाज को दबाने का काम जो उनके माध्यम से हुआ था। और आज अगर राहुल गांधी जी ये इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो वास्तव में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब आपका ही सांसद कहे कि 400 सीटें ला दीजिए, संविधान बदल देंगे, तो वो कहां कह रहे हैं? तो आपके अंदर से कह रहे हैं ना, उन्होंने तो सांसद की बात पकड़ी है। देखिए क्या है, व्यक्ति विशेष की बात कुछ हो सकती है, लेकिन ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती है। और आज आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का जितना कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, वो किया है। इतना कभी नहीं हुआ है, भूतो न भविष्यति, कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया है। और आज आप देखेंगे बाबा साहब अंबेडकर के जो भी स्थान है, उनके मान बिंदु है, उन सबको सम्मानित करने का काम और उनको ये आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया है। तो पंचतीर्थ बनाए बीजेपी ने पांडे जी, समाज के लिए बेहतर काम किया, और वो कह रहे हैं कि संविधान के हत्यारे किस हक से ये बात कर रहे हैं? सीएम तो आपको हत्यारा कह रहे हैं कि संविधान की हत्या की, और जो इंदिरा गांधी के दौर से राहुल गांधी तक का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में किस तरह से संविधान का उल्लंघन किया। और अब अंबेडकर को लेकर वो सुनाइए आपने, उन्होंने कहा किस तरह से चुनाव हराने से लेकर तमाम चीजें। और आरएसएस संस्कार और संस्कृति का निर्माण करती है, बात करती है, इस तरह के झूठ फैलाने का नहीं करती, ये भी कहा उन्होंने। दीजिए जवाब। तो मोदी जी कह रहे हैं संविधान की हत्या हो चुकी है, तो मोदी जी के अनुसार ये जो देश है वो बगैर संविधान के चल रहा है। मतलब देश में अब कोई संविधान नहीं है, संविधान खत्म हो चुका है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। और आरएसएस सांस्कृतिक और कौन से बात की बात करती है, तो उनका उदाहरण तो हम मनोहर लाल धाकड़ और राघव जी के रूप में देख चुके हैं। ऐसे कई उदाहरण आरएसएस के हमारे सामने आते रहते हैं। इन्होंने कहा कि आरएसएस के बारे में काफी बातें की। सबसे पहले तो संविधान को आरएसएस और जनसंघ नहीं जलाया था, और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी पुतला आरएसएस नहीं जलाया था, और आरएसएस ने ही अपने कार्यालय पर 50 साल तिरंगा नहीं फहराया था।
तो आरएसएस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और आरएसएस पर कितनी बार प्रतिबंध लग चुका है। यहाँ तक कि नरसिम्हा राव भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। आरएसएस कितनी बार माफी मांग चुका है। और घनश्याम परौनैया जी ग्वालियर से हैं, अभी भी आरएसएस हाई कोर्ट में जो मूर्ति लगाई जानी है संविधान निर्माता की, उसकी आरएसएस विरोध कर रहा है, आरएसएस के लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो आज की बात है ना। कल कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर में धरना दिया, उपवास किया कि संविधान निर्माता की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगना चाहिए, और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लिखित में परमिशन दी। मूर्ति लगने वाली थी, आरएसएस ने विरोध किया, अब वहां मूर्ति नहीं लग रही है। ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, और ये 50 साल पुरानी उस चर्चा को कर रहे हैं कि इन्होंने आपातकाल लगाया। अभी आप देश विरोधी काम करेंगे तो आपातकाल लगाना संविधान के अंतर्गत है। संविधान की धारा 352 कहती है कि देश में देश विरोधी घटनाएं हो रही हैं तो आप आपातकाल लगा सकते हैं, और जो आपातकाल लगाया गया है वो संविधान के अंतर्गत लगाया गया। और क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इंदिरा गांधी 1971 में जब चुनाव जीती थी तो पूर्ण बहुमत के साथ 352 सीटें थी, जनसंख्या मात्र 22 सीटें थी। उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सिक्किम को उन्होंने भारत में मिलाया, परमाणु विस्फोट किया। आप देखिए, परमाणु विस्फोट किया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता परमाणु टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देना चाह रहे थे, और हुआ भी यही। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बनते? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई को पाकिस्तान, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है वैसे निशाने पाकिस्तान देता है। क्यों देता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? अटल जी। परमाणु टेक्नोलॉजी इन्होंने उनको दी, उससे परमाणु टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंची। आज वो हमारे पास बराबर होकर खड़ा है। और जब हम कहते हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, तो आप बताइए कितना भी मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं। अच्छा पांडे जी, आप आपातकाल को सही ठहरा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि जरूरत थी देश को, इसलिए आपातकाल लगाया। और राहुल गांधी तो कह रहे थे गलती है एक, वो इंदिरा गांधी ने भी मानी थी कि हाँ एक भूल हो गई है। तो अब आज कांग्रेस उसको सही ठहरा रही आपके वक्तव्य से। तो देश खतरे में था, तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सही था, लगाया जाना जरूरी था। केंद्रीय मंत्री की हत्या हो गई थी, पटरियों के नीचे डायनामाइट लगा रहे थे, बसों को जलाया जा रहा था। तब से ये क्यों नहीं बोला जा रहा था? क्यों बोला राहुल गांधी ने कि ये भूल थी, एक गलती हो गई थी? राहुल गांधी गलत थे ना, आप सही हो? नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल सही थे। राहुल गांधी ने तो भूल बता रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने जो भी किया, संजय गांधी, आप बताइए मेनका गांधी, वरुण गांधी कौन है? मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी है, वरुण गांधी बेटा है, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी भी आपातकाल से सहमत है, तभी तो मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा। तो आप ये कह रहे हैं संजय गांधी पे पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं आपके, गलती जो उन्होंने की है? नहीं, मैं ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ। अरे आप एक बात कहिए ना, सही था या गलत था? या तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है। यदि राहुल गांधी भी सही है और आप भी सही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आपातकाल गलत था तो मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी में क्यों है? इतनी बार बीजेपी से सांसद कैसे बन गए? मेनका गांधी मंत्री कैसे बन गई? यदि आपातकाल गलत था। देश को तोड़ रहे थे ये लोग, पाकिस्तान से मिले हुए थे, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, किससे या पाकिस्तान नहीं जाते हैं? आप देखिए, जब जब इनकी सरकारें आती है पाकिस्तान। अरे आप तो इतना बताइए कि राहुल गांधी सही है कि आप सही हैं? आप सही हैं, आपातकाल गलत था, राहुल गांधी कह रहे भूल थी, गलती हुई थी, तो फिर आप उसको सही क्यों ठहरा रहे हैं कि जरूरत थी देश की? भाई पाकिस्तान से निशाने पाकिस्तान क्यों लिया? निशाने पाकिस्तान जो भारत रत्न के बराबर होता है, वो मोरारजी देसाई ने क्यों लिया? क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी की? चलिए, इसका जवाब रोहनिया जी से लेंगे। लेकिन मनोज जी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही और 50 साल बाद नए तर्कों के साथ राहुल गांधी कुछ कहते हैं, आज कांग्रेस कुछ और कह रही है। क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस, या फंस गई है? देखिए ब्रजेश जी, जो आप कह रहे हैं नैरेटिव की बात, ये सुविधावादी राजनीति जो है, जैसे मेनका गांधी की बात है, वरुण गांधी की, तो मेनका गांधी को तो जब संजय गांधी की हत्या 1981 में, उसके बाद उनको सम्मान सहित बाहर कर दिया गया था इंदिरा गांधी के सफदरगंज रोड से, 7 सफदरगंज रोड से। तो वो कहाँ जाती? कांग्रेस तो उनको टिकट देने से रही, और वो बरसों बीजेपी के टिकट पे कभी सांसद नहीं रही। वो बाद में हाल के वर्षों में बनी। और वरुण गांधी, उसके पहले वो इंडिपेंडेंट लड़ी और अपना क्षेत्रीय दल बनाकर लड़ी। और जहाँ तक एक आप देखिए, जिन मुलायम सिंह की, अखिलेश की पार्टी के साथ कांग्रेस गलबैया कर रही है,
और पीडीए पे इतरा रही उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीतकर, उन्हीं मुलायम सिंह को आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। जो लालू यादव अब कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल लगा है, वो लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा है। मीसा क्यों? क्योंकि जब मीसा लागू कर दिया गया था उस दौरान उनकी बेटी पैदा हुई थी। तो जो नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख रखा और वो कांग्रेस की गोद में बैठा है। जहां तक अंबेडकर की चिंता की बात है, संविधान खतरे की बात है, तो आपको बताऊं मैं 2010 में शायद कांग्रेस नेता से भी आप पूछ लेना कि शायद उनको अंबेडकर जी की पहली पत्नी का नाम नहीं पता होगा, राम भाई को। उनकी पहली पत्नी का नाम था रमाबाई। 2010 में मायावती ने उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम रखा था रमाबाई नगर, जिसको समाजवादी पार्टी सरकार बनती 2012 में कानपुर देहात कर दिया। संभल नाम का कोई जिला उत्तर प्रदेश में नहीं होता था, उसका नाम रखा गया था भीमनगर। जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुहाई कांग्रेस दे रही है, उस भीमनगर का नाम भी 2010 में रखा गया था। और 12 में कांग्रेस की और मुलायम सिंह की जो समाजवादी पार्टी की गठबंधन सरकार थी, उनने उसका नाम बदलकर संभल रख दिया गया था। तो ये जो नैरेटिव की बात है और जो आपातकाल की बात हो रही है, आपातकाल निश्चित तौर पर संविधान में है उसका जिक्र। और लेकिन वो तब जब आप देश संकट में हो। हाँ, लेकिन ये 1971 में भी आपातकाल लगा था इस देश में, लेकिन उसमें यह है कि नागरिक अधिकार आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप मान लीजिए कि दुबे, जो ललित नारायण दुबे की हत्या हुई थी, जो डायनामाइट कांड का जिक्र होता है, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस को गिरफ्तार किया गया, बाद में जो मामला झूठा निकला था, वो बरी हो गए थे, लेकिन नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। कि आपने कुंवारे लोगों की नसबंदी कर दी थी, आपने अतिक्रमण जो हटाया था, बुलडोजर चला दिए गरीबों के घर में दिल्ली में, तुर्कमान शेख गेट जो है इसका गवाह है, खुद कांग्रेस ने उस पर माफी मांगी थी। उसके अलावा आम आदमी नागरिकों के अधिकार सस्पेंड करके आपने जेल में डाल दिए थे। तो आम आदमी तो मेरे ख्याल से नहीं था देशद्रोही, या उससे सरकार को कोई खतरा नहीं था। और मूल कारण क्या था कि इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया गया था। और ये वो कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, जो चुनी सरकार है, कि 11 साल में अगर मोदी चुन रहे तीसरी बार, तो वो कह रहे हैं कि देश में आपातकाल लगा है, ये सरकार गलत है। वो हरियाणा में निर्वाचित सरकार बनती है तो सवाल उठाते हैं, वो महाराष्ट्र में सरकार बनती है तो कहते हैं जनमत चोरी कर लिया है। तो ये सरकार जो खुद कह रही संविधान खतरे में, जो विपक्ष कह रहा है, लेकिन उसी संविधान से अगर वो तेलंगाना जीत जाते हैं तो संविधान खतरे में नहीं है। अगर वो कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, संविधान खतरे में नहीं है। अगर उनकी सीटें 99 हो जाती लोकसभा चुनाव में तो संविधान खतरे में नहीं है। लेकिन अगर वो हारने लगते हैं तो संविधान खतरे में। तो ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है कि संविधान को चाहे अंधे का हाथी कर दिया सबने, कि अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जो मूल कारण है जिस पर बात होनी चाहिए उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। तो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं पांडे जी, आप लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। दीजिए जवाब। उनके साथ गलवैयां कर रहे हैं आप, और जिन्होंने नाम बदल दिए अंबेडकर का, उनकी पत्नी का नाम से जो शहर बने थे, नगर बने थे। आपके चैनल पर प्रमाणित हो चुका है कि अभी आपातकाल लगा हुआ है। जो अभी मनोज वर्मा जी तोते की तरह बोल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण बोल रहे थे, यही आपातकाल है। मतलब इसमें झूठ क्या बोला, ये बता दीजिए आप। आप यहाँ तो लिख भी नहीं पा रहे थे आपातकाल लगा था, तो झूठ क्या था इसमें? तर्कों से खारिज कीजिए ना, ऐसे आरोप मत लगाइए सीधे किसी पे। चैनल पे आप आरोप लगा देते हो भाई पांडे जी। तर्क दी नहीं है ना आपके पास, तो तर्क नहीं होता ना आदमी तो सीधा हमला करता, आरोप लगाता, व्यक्तिगत आ जाता है। तर्कों के साथ खारिज कीजिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, यही आज का आपातकाल है। इसी को हम घोषित आपातकाल बोलते हैं। अरे आप बीजेपी वाले से तो बुलवाए नहीं ना, भी आप ही के पास आया सीधा मैं। यदि ऐसा होता तो उनके पास जाता, और इससे पहले शुरुआत भी आपको पूरा टाइम दिया मैंने। अभी जो मीडिया बिका हुआ है, डरा हुआ है, यही आपातकाल है। अरे आपने तो अपना मीडिया हाउस बेच दिया नवजीवन को, जिसके कारण एजीएल कंपनी के कारण ईडी ने छापे मार रखे और जमानत पर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी। आप उसी मीडिया को चला लीजिए और जो मर्जी आए बोलिए, जिसको गाली देना, जिसको गरियाना वो करिए। यदि बीजेपी के विरोध में एक शब्द ऐसा कमलनाथ जी के समय भी आपके लोग कहते थे। अब पता नहीं आपको पता हो उस समय कितने मीडिया हाउस को खरीदा है। अभी भी मीडिया पर मुझे चुप कराने की आदत आप लोगों की है ना, आपातकाल से अभी तक चली आ रही है। क्या आप ना लिखने दोगे ना बोलने दोगे। शशि थरूर को चुप करा रहे हो आप लेटेस्ट में। अपने लोगों को तो चुप करा नहीं पा रहा। तब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ही नहीं।
आप लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है कि तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो मोदी जी इंटरनेट का उपयोग करते थे उस समय, वो एक अलग बात है। मोदी जी डिजिटल कैमरा का उपयोग करते थे उस समय, वो अलग बात है। लेकिन उस समय अरे खाली इलेक्ट्रॉनिक पन्ने छपे थे भाई अखबार के, मीडिया की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक आप जोड़ रहे हो अभी। आपके के सर मिश्रा है ना, वो वो भी भी जेल गए थे। आपके जो तुलसी सिलावट अभी बीजेपी में है, वो भी आपातकाल में जेल गए थे आप ही की नीतियों के विरोध में। उनको भी बीजेपी ने खरीद लिया होगा। हालांकि मिश्रा जी को तो मीसाबंदी पेंशन मिल रही है। आप कितने मूर्ख हैं। तुलसी सिलावट, पांडे जी हेलो, 50 साल आपातकाल को हो गए, 60-65 साल उनकी उम्र है। आप कह रहे हो तुलसी सिलावट जेल चले गए। थोड़ा बहुत तो दिमाग में कुछ तो रख। शिवराज सिंह चौहान भी 65 के ही है, उनका बयान पढ़ लीजिए और उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। 65 साल के हुए तो 15 साल में, 16 साल में के मिश्रा जी भी जेल मिश्रा जी दिया। भी 80 साल के नहीं हुए अभी। हाँ, वो भी गए थे। छात्रों को भी तो जेल उन्हीं में से डाला पूछ था भाई। लीजिए कम से छात्र कम। भी आंदोलन कर रहे थे पांडे जी। के मिश्रा जी से पूछ लिए, ज्यादा कुछ नहीं तो वो भी 80 साल के नहीं हो गए हैं। पांडे जी अटक गए हैं, फ्रीज हो गए हैं वैसे भी वो। लेकिन वो आरोप लगा देंगे कि आपने कर दिया है, उनकी आवाज दबा रहे हैं। उन्हीं की तरफ से हुआ है, शायद उनके पास जवाब नहीं होगा प्रियंका जी। लेकिन वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया, संविधान आपके समय में खतरे में है ना कि उनके समय में खतरे में। झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। और उन्होंने कहा जरूरत थी आपातकाल की उस समय, किस तरह से मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला, ये तमाम तरह के आरोप लगाए उन्होंने कि मिली भगत थी आप लोगों की। जी, मिली भगत किसकी थी किसकी नहीं थी, ये आज इतिहास के पन्ने सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप जैसे जागरूक मीडिया के कारण सभी के समक्ष है। अगर हम बात करते हैं उस समय की, और आपातकाल इतना ही जरूरी था, तो शाह आयोग की रिपोर्ट में जिसमें बताया गया था कि तत्कालीन आपातकाल गलत है और गलत तरीके से अप्लाई किया गया, और 19 महीने तक लोगों को जो जेल में ठूसा गया और अमानवीय व्यवहार किए गए, उसके ना ही दलील सुनी गई, ना ही वकील दिए गए, और ना ही उनकी कोई पैरवी का उनको कोई साधन दिया गया। यहाँ तक कि लोगों को कारण भी नहीं पता था कि उन्हें जेल में ठूसा क्यों गया है। उनके मौलिक अधिकारों का जिस तरह से हनन किया गया, इसकी आज तक समीक्षा की जाती है तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता। तो इसके क्या आवश्यकता थी उस समय, ऐसी कौन सी आंतरिक असुरक्षा उत्पन्न हुई थी, वो शाह आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि किस तरीके से जबरदस्ती का आपातकाल दिया गया था, जिसके लिए कौन जिम्मेदार था कौन जिम्मेदार नहीं है, ये सारा स्पष्ट है। उस रिपोर्ट को इन्होंने दरकिनार किया, अमेंडमेंट करके 6 साल तक का सरकार का कार्यकाल। और वैसे ब्रजेश जी, जो मोरारजी देसाई थे ना, वो कांग्रेस के नेता थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और वो नहीं बन पाए, इससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद वो दूसरी दल जनता पार्टी में गए थे। ठीक है, बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री नहीं थे। समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर संविधान पर लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नए तर्कों के साथ लेकर आई है। यदि वो ये तर्क मान्य है, जनता माने, तो इतने साल तक चुप क्यों रहे? और क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे? इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा जाता है, राहुल गांधी बकौल कि उन्होंने भी कहा था कि ये भूल थी, एक गलती थी। लेकिन अब नए तर्कों के साथ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आपातकाल जरूरी था और अब अघोषित आपातकाल है। जनता खुद देख रही है, वो कुछ समझदार है और अब तथ्यों को छिपाया नहीं जा सकता। नए तथ्यों के साथ सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कितनी रंग लाएगी, उसके लिए कितने फेवर में होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।